हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ पिंटू क्लासेस में। देखिए, बहुत क्वेश्चन कहा जाता है रसों में रसपति, रसराज, श्रृंगार रस होता है। आखिर क्यों वीर रस को रसराज क्यों नहीं कहा गया? हास रस को रसराज क्यों नहीं कहा गया? क्यों श्रृंगार रस को ही रसपति, रसराज कहा जाता है? बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जामों में कि कौन सा रस रसपति है, कौन सा रस रसराज है। तो है श्रृंगार रस, लेकिन क्यों तो समझते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति। रति का मतलब क्या हुआ? जब नायक और नायिका आपस में प्रेम करते हैं, जब पति और पत्नी आपस में प्रेम करते हैं तो रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। कौन सा रस कहा जाता है? श्रृंगार रस। लेकिन अब हुआ क्या यहाँ पे, कोई भगवान से भी तो प्रेम करता होगा, कोई अपने माता पिता से भी तो प्रेम करता होगा। तो जो व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम रखता हो उसे कहते हैं भक्ति रस। कौन सा रस कहते हैं? भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है अनुराग। क्या होता है? अनुराग। अनुराग का मतलब क्या होता है? भगवान के प्रति प्रेम। भगवान के प्रति प्रेम। जैसे नहीं होता है कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो इस भक्ति में कौन सा रस है? इस भक्ति में प्रेम, भक्ति रस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान के प्रति प्रेम हो रहा है। तो दूर न होना शंभु, मैं किसी और का होना पाऊंगा, यह भक्ति रस है। और भक्ति रस कहां से निकल के आया है? श्रृंगार रस से। क्यों? जिस तरह श्रृंगार रस में प्रेम होता है पति पत्नी से, उसी तरह भक्ति रस में किससे प्रेम होता है? भगवान से प्रेम होता है। भगवान के प्रति प्रेम रखना, भगवान से प्रेम करना भक्ति रस कहलाता है। और नायक नायिका का प्रेम करना, पति पत्नी का प्रेम करना श्रृंगार रस कहलाता है। अब एक और रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में किससे निकल के आया है? श्रृंगार रस से। वात्सल्य का रस अस्थायी भाव क्या होता है? वात्सल। क्या होता है? वात्सल। इसका मतलब क्या हुआ? अब पति पत्नी वाला प्रेम श्रृंगार रस, भगवान वाला प्रेम भक्ति रस। अब हम अपने अगर माता पिता से प्रेम करते हैं, अपने भाई बहन से प्रेम करते हैं, अपने सगे संबंधी का मतलब भगवान और ये पति पत्नी को छोड़ के हम किसी से भी प्रेम करें, चाचा चाची किसी से भी प्रेम करें, तो वह वात्सल्य रस होता है। छोटा सा एग्जांपल, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। जैसे कहा जाता है मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। तो ये मैया कौन थी? यशोदा जी थी। और पुत्र कौन थे? कृष्ण जी थे। तो यहाँ पे पुत्र और बेटे का प्रेम है। तो पुत्र और बेटे का प्रेम कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस होता है। इसीलिए वो श्रृंगार रस से भक्ति रस और वात्सल्य रस निकल के आते हैं। इसीलिए श्रृंगार रस को रसराज यानी रसपति कहा जाता है। कहने का सेंस क्या हुआ? भक्ति रस में भगवान से प्रेम, वात्सल्य रस में माता पिता से प्रेम, और श्रृंगार रस में पति पत्नी का प्रेम दर्शाया जाता है। यानी हेडिंग क्या बनाए थे हम? श्रृंगार रस को रसपति क्यों कहा जाता है? तो यही कारण है। श्रृंगार रस से भक्ति रस और वात्सल्य रस निकल के आते हैं, इसीलिए श्रृंगार रस को रसपति और रसराज कहा जाता है। धन्यवाद। अगर वीडियो न समझ में आई हो, क्या कहना चाह रहे हैं हम, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। सर हमें फिर से बताइए, फिर से नहीं समझ में आया तो मैं चाहूंगा कि आपको अच्छी तरह से और समझाऊं अगली वीडियो के माध्यम से। मुझे आशा होगा कि समझ में तो आ ही गया होगा। भगवान वाला प्रेम भक्ति रस, और माता पिता वाला प्रेम वात्सल्य रस, और श्रृंगार रस वाला प्रेम पति पत्नी का प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, वो भक्ति रस का स्थायी भाव होता है अनुराग, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वात्सल। मैया मैं नहीं माखन खायो, ये वात्सल्य रस है। और ये जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, ये भक्ति रस है। और श्रृंगार रस दुल्हा से रघुनाथ बने, दुल्ही से सुंदर मंदिर माहे। दुल्हा दुल्ही का प्रेम, नायक नायिका का प्रेम हमेशा श्रृंगार रस में आता है। मुझे आशा होगा कि हमारी बताई गई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।